नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हम सभी जानते हैं कि जहां एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी मेजर इकोनॉमीज ग्रोथ करने में स्ट्रगल कर रही हैं, वहीं पर इंडिया की इकोनॉमी जो है वो केवल ग्रोथ ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ के साइंस शोकेस कर रही है। लेकिन इस बीच आईएमएफ अपनी एक रिपोर्ट लेकर के सामने आया है जिसमें कि उन्होंने उस रिपोर्ट में ये कहा है दैट इंडिया की जो डेट टू जीडीपी की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। आप लोग इसे यहाँ पर देख पाएंगे, IMF cautions India on the government debt vulnerabilities, और यहां पर भी देख पाएंगे IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है दैट इंडिया का जो डेट है इट मे एक्सीड 100% ऑफ जीडीपी। आने वाले जो वित्तीय वर्ष में भारत का जो डेट टू जीडीपी का रेशियो है वो और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। अगर हम लोग बहुत ही ब्रीफली, मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, बहुत ही ब्रीफली बात करें तो IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है India's general government debt could exceed 100% of gross domestic product in the medium term, और साथ में ये भी कहा कि लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी के जो रिस्क्स हैं वो भी इंडिया में बहुत हाई हैं ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू मीट इंडियाज क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन टारगेट्स। नाउ ये जो क्लेम्स आईएमएफ के द्वारा करे गए हैं इंडिया के द्वारा, इन क्लेम्स को हमारे जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं आईएमएफ में उनके द्वारा इन क्लेम्स को वहीं पे खारिज किया गया, ये कहते हुए कि देखिए पहले तो आपकी कैलकुलेशन ही गलत है, सेकेंडली जो इंडिया के द्वारा लिया गया डेट है, पहली बात तो वो 100% है ही नहीं और उसके आसपास भी नहीं है। सेकेंडली जो हमारा डेट है वो मैक्सिमम सोवरन डेट है और वो भी हमने हमारी डोमेस्टिक करेंसी मतलब कि इंडियन रुपी में ही उठा रखा है। सो बहुत ज़्यादा इसमें भी चिंता करने की विषय नहीं है। पूरी कहानी को समझा जाएगा कि एग्जैक्टली आईएमएफ के द्वारा यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई हैं, इंडिया का जो करंट डेट टू जीडीपी है वो क्या चल रहा है एंड क्यों हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब आ चुके हैं नई दिल्ली में, करोल बाग में एवं मुखर्जी नगर में, और साथ ही में प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में भी आपको अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे क्रिसमस के उपलक्ष्य में चल रहे हैं बहुत सारे ऑफर्स जिसमें कि आपको ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज पे फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप चेक करेंगे तो आपको मार्केट रेट से बहुत ही कम दाम में ऑफलाइन कोचिंग लेने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उस गूगल फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसको भरना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज उससे हमें मालूम पड़ेगा कि आपकी डाउट्स क्या हैं। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और अकॉर्डिंगली आपकी डाउट्स को सॉल्व करवा पाएगी। ये आप यहाँ पे देख पाएंगे करोल बाग में जो कोर्सेज हैं वो अंग्रेजी भाषा में अवेलेबल हैं 2025 के लिए, जो बच्चे शुरू करना चाहते हैं, 26 के लिए शुरू करना चाहते हैं। मुखर्जी नगर में ये वाले ही कोर्सेज आपको हिंदी भाषा में अवेलेबल हैं 25 और 26 के विद्यार्थियों के लिए। और प्रयागराज के सेंटर में एक स्पेशल कोर्स है यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2024 के लिए, और यूपीपीसीएस का फाउंडेशन प्रोग्राम है, ये भी अवेलेबल करवाया जा रहा है जिसमें जाकर के आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगेन कोई भी आपको डाउट है रिगार्डिंग एनी कोर्स, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो आप इस गूगल फॉर्म को भरना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऑल राइट, तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आईएमएफ के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश करी गई है उस रिपोर्ट में उन्होंने दो बातें कही हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा है दैट द डेट could exceed 100% ऑफ जीडीपी इन द मीडियम टर्म। और ये मीडियम टर्म का मतलब क्या है कि आने वाले एक या दो वित्तीय वर्षों के अंदर, मतलब कि जो 24-25 का वित्तीय वर्ष आएगा और 25-26 का जो वित्तीय वर्ष आएगा वहां पर ये डेट टू जीडीपी बढ़ सकती है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी के रिस्क्स हैं वो भी इंडिया के लिए काफ़ी खराब हो सकते हैं। उनकी रिपोर्ट में लॉन्ग टर्म रिस्क को लेकर क्या कहा गया है वो पढ़ देता हूं। दे हैव सेड दैट दे आर हाई बिकॉज कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू रीच इंडियाज क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन टारगेट्स एंड इंप्रूव रेजिलियंस टू क्लाइमेट स्ट्रेस एंड नेचुरल डिजास्टर्स। बहुत सिंपल भाषा में कहें तो इनका ये कहना है कि इंडिया को अपने क्लाइमेट चेंज के जो गोल्स हैं, जो हमने पेरिस क्लाइमेट समिट में जो गोल्स को निर्धारित किया था, उनको पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो पैसा इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है। एंड आगे जाकर के इन्होंने ये भी कहा है कि प्रॉब्लम क्या है
कि मैक्सिमम जो पैसा है इंडिया में आ रहा है वो बेसिकली गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट पे ही आ रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट इंडिया में उतनी देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कल को गवर्नमेंट वीक पड़ती है या कल को किसी भी कारण से गवर्नमेंट को पैसा जो है वो डाइवर्ट करना पड़ता है किसी कारण से, या पैसा वापस लेना पड़ता है, तो उस केस में इकोनॉमी की हालत जो है वो बिगड़ सकती है। इंडिया का इस चीज़ को लेकर रिप्लाई क्या है? इंडियन गवर्नमेंट मतलब कि हमारे जो वहाँ पे प्रतिनिधि हैं जो कि आईएमएफ में बैठे हुए हैं, दे सेड दैट रिस्क फ्रॉम सोवरन डेट आर एक्सट्रीमली लिमिटेड बिकॉज इट इज प्रीडोमिनेंटली इन डोमेस्टिक करेंसी। उन्होंने कहा कि एक तो जो मैक्सिमम डेट है इंडिया का वो सोवरन है, मतलब कि हमने हमारे देश के ही अंदर से डेट लिया हुआ है। इंडिया का एक्सटर्नल डेट बहुत ही कम है, और सेकेंडली क्योंकि हमने उसको अपने सोवरन डेट लिया हुआ है तो वो मेनली डोमेस्टिक करेंसी में है, तो चिंता करने का कोई भी विषय नहीं है। यहाँ पर जो हमारे इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आईएमएफ पे, मिस्टर केवी सुब्रमण्यन, जो कि इनफैक्ट पहले हमारे सीईए भी रह चुके हैं, इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन किया, द रिस्क फ्रॉम सोवरन डेट आर वेरी लिमिटेड बिकॉज इट इज प्रीडोमिनेटली डिनोमिनेटेड इन द डोमेस्टिक करेंसी। इवन इन्होंने कहा कि जब ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत सारे शॉक्स फेस कर रही थी, ग्लोबल इकोनॉमी अलग अलग जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो चुनौतियों का सामना कर रही थी, इंडिया पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो एट द जनरल गवर्नमेंट लेवल हैज़ बेयरली इंक्रीज फ्रॉम 81% टू 84%, और अभी भी 22-23 में भी वो 81% के आसपास ही चल रहा है। आप लोग के सामने मैं पूरा जो ग्राफ है वो शो कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें जो ब्लू कलर की रेखाएं हैं ये टोटल डेट होता है, मतलब कि जनरल डेट क्या होता है कि एक तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डेट को ले रही है, और एक आपका एक्सटर्नल डेट है उसको भी यहां पर लिया जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ में नॉट जस्ट ये केवल ये दोनों नहीं, बल्कि जो स्टेट्स का डेट है उसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो यहां पर आप देख लीजिए कि जो जनरल डेट है वो 2020 वाला जो वित्तीय वर्ष था उसमें 75% ऑफ जीडीपी पे था, 21 में थोड़ा बढ़ गया था, 22 में फिर से नीचे आया, 23 में अभी 81% पे चल रहा है, और जो प्रोजेक्शन है आगे आने वाले टाइम में वो 82% और 82% की ही हमें देखने को मिल रही है फॉर 24 एंड 25 वाला जो वित्तीय वर्ष है। सवाल ये आता है कि जब इंडियन इकोनॉमी इतना सही परफॉर्म कर रही है, स्टॉक मार्केट हमारी सही चल रही है, जीडीपी के नंबर्स हमारे सही चल रहे हैं, तो आईएमएफ असल में ऐसा कर क्यों रहा है? इसकी एक छोटी सी बैक स्टोरी है। हुआ क्या था, इसको लेकर काफ़ी सारी आपने वीडियो शायद देख भी ली होंगी यूट्यूब पर। आईएमएफ और आरबीआई के बीच में एक झड़प हुई थी रिगार्डिंग दी एक्सचेंज रेट रिजीम। आईएमएफ ने स्पेसिफिकली नोट डाउन किया कि रुपी और यूएस डॉलर का बीच में जो एक्सचेंज रेट होता है, जैसे फिलहाल एक यूएस डॉलर जो है वो 82-83 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो आईएमएफ ने नोट किया कि दिसंबर 2022 से लेकर के अक्टूबर 2023 के बीच में जो रुपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट है ये बहुत ही नैरो रेंज में घूमता रहा, और आईएमएफ ने इसके बेसिस पे ये कहा कि क्योंकि ये नैरो रेंज में घूम रहा था, मतलब कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, मतलब कि हमारा जो आरबीआई है, उसके द्वारा कुछ अननेसेसरी इंटरवेंशन इस मार्केट कंडीशन के अंदर करी गई है, जिसकी वजह से ये नैरो रेंज में घूम रहा था। ना ये बहुत ही बड़ा आरोप था जो कि आईएमएफ के द्वारा किया गया था, लेकिन इंडिया ने इसका भी जवाब दिया है। अगेन केवी सुब्रमण्यम ने इन्होंने कहा कि आईएमएफ का जो स्टाफ जिसने इस रिपोर्ट को बनाया है, असल में उन्होंने जो एनालिसिस पीरियड चूज किया है वो पीरियड ही ऐसा चूज किया है जिसमें कि आपको लगता है कि एक्सचेंज रेट जो है वो एक पर्टिकुलर उसमें घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा गिवन दैट staff characterization of India's exchange rate as a stabilized arrangement is incorrect। IMF ने कहा कि इंडिया ने छेड़खानी करी है, और इंडिया ने कहा कि नहीं, दिस इज कंप्लीटली इनकंसिस्टेंट विद रियलिटी। ये भी आप देख पाएंगे आरबीआई के द्वारा आईएमएफ को एक चिट्ठी भी लिखी गई है, इंटरवेंशंस इन फॉरेक्स मार्केट टू कर्ब द एक्सेसिव वॉलेटिलिटी, कि हमारे द्वारा जो दखलंदाजी करी भी गई थी वो एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को कर्ब करने के लिए करी गई थी, हम लोग यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं कर रहे थे। और अगेन आईएमएफ यहाँ पर भी नहीं रुका, उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में करी गई है, जो कमोडिटी प्राइसेस को कंट्रोल में करा गया है, वो केवल और केवल इसलिए किया गया है बिकॉज गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट के द्वारा गेहूं हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गया, इन सभी के एक्सपोर्ट्स को रोक दिया गया है, और साथ में जो इम्पोर्ट ऑफ लेंटिल्स है इसके ऊपर टैक्स को हटा दिया गया है। ये सब स्टेप्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं, जो कि बताते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट
इंटरवीन कर रही है, दखल अंदाजी कर रही है। लेकिन यहाँ पर भी इंडिया के द्वारा अगेन रिप्लाई किया गया है कि देखिए ऐसा नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक सू जेनरस इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो कर रही है। सू जेनरस इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब एक स्पेशल कंडीशंस वाली इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो कर रही है, बिकॉज कोविड-19 के बाद बहुत सारे डिमांड और सप्लाई साइड पे मेजर्स थे जो कि इंडिया को लेने थे और वो लेने पड़े, बिकॉज अगर हम वो ना लेते तो हमारी, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारी आबादी जिसमें बहुत सारे गरीब लोग भी हैं तो उनको दिक्कतें आ सकती थी। इसीलिए वो वाले सारे के सारे स्टेप्स लिए गए थे। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पर नहीं कर रही है। ये सारे के सारे आरोप थे जो कि IMF ने इंडिया के ऊपर लगाए और इंडिया ने इन सभी को खारिज कर दिया है। आई थिंक इंडिया का जो डेट टू GDP है वो काफ़ी कंफर्टेबल लेवल्स पे है, कंसिडरिंग कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही बड़ी हो चुकी है। अगर आप हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है केवल उसको देखेंगे, ये आंकड़े सामने आए थे, 57.1% ऑफ GDP पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है। अगर मैं आपको इसकी तुलना करवाऊं आप हैरान हो जाएंगे, अमेरिका में जो ये वाले लेवल्स देखने को मिलते हैं, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, 112% के आसपास आपको अमेरिका में डेट टू GDP के रेशियोज हैं। यूके में बात करेंगे तो 100% के डेट टू GDP रेशियोज वहां देखने को मिलते हैं। इंडिया में स्थिति बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। हमने US और UK के टोटल जनरल डेट की बात करी ही नहीं है, बिकॉज वहां पर वो बहुत बड़ा नंबर है, तो उस केस में हमारे नंबर्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। मोर इंपॉर्टेंटली हमारा GFCF भी बढ़ रहा है। GFCF क्या होता है, यहाँ पर आपके सामने परिभाषा दी हुई है, इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ ग्रॉस एडिशंस टू फिक्स्ड एसेट्स, मतलब कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो गवर्नमेंट जो है वो केपेक्स कर रही है, ओपेक्स नहीं कर रही। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हमारे कम हो रहे हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, जो कि अगेन बताता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो सही दिशा में चल रही है। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलती हैं, मार्केट में और कोई नहीं देता है। ये 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं एजुकेटर्स के द्वारा, और साथ में मुफ्त में मैगजीन्स, लाइब्रेरी एक्सेस और वाईफाई एक्सेस भी अवेलेबल होता है। अगेन कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आपको भरना है डिस्क्रिप्शन में और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।